88 विज्ञान क्लास 9th के लिए है। जीवन की मौलिक इकाई की रिवीजन करनी है, पुनरावृत्ति। तो देखिए हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जिसको ऊर्जा घर भी बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस, बिजली घर? पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन के लिए जो जरूरी रासायनिक क्रिया को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म है। यानी जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है, वो भी किस रूप में, एटीपी के रूप में। यानी एटीपी कोशिका की ऊर्जा होती है, हमारे सेल्स की ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से कोशिकाएं काम कर पाती है और अल्टीमेटली हमारी बॉडी काम कर पाती है। नाउ प्लेस्टिड्स क्या होती हैं? प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं, पौधे की कोशिकाओं में होता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन कलर का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये हो गया, ठीक है, श्वेत और रंगहीन जो है प्लेस्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो प्लेस्टिड होते हैं जो फूल और फलों में उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। और ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप के अंग होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो इस तरह से आपको प्लेस्टिड जो है, जो सिर्फ पौधे की कोशिकाओं में होता है, इसके 3 टाइप के बारे में आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं लाइसोसोम्स में। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, कोशिका का जो अपशिष्ट है। देखिए वेस्ट तो हमारे घर में भी तो कूड़ा कचरा होता है ना, हम क्या करते हैं, कूड़ेदान में डालते हैं, निपटारा करते हैं कैसे न कैसे। वैसे जो कोशिकाओं का वेस्ट होता है, जैसे डेड सेल्स हैं या CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए। तो ये जो अपशिष्ट होता है, इसको निपटाने का तंत्र जो है लाइसोसोम्स है। ये क्या करता है, मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं जो होती है उनको हटाता है। तो कोशिकीय चयापचय में कई बार क्या होता है, बाधा पड़ जाती है, तो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और उस वजह से कई बार ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं। अब हमें ये तो पता लगा लाइसोसोम्स का क्या काम है, लेकिन गलती से अगर ये लाइसोसोम्स फट गए तो जो इनके शक्तिशाली एंजाइम्स हैं वो अपनी ही कोशिकाओं को खा जाते हैं। इसीलिए इनको आत्मघाती सुसाइडल बैग्स यानी आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन बन गए इसके अंदर। एक तो लाइसोसोम्स क्या हैं, क्या काम करते हैं, दूसरे लाइसोसोम्स जो सुसाइडल बैग से आत्मघाती थैली किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। क्वेश्चन बना ना। नेक्स्ट है रसधानी। यह ठोस और तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिका में ये छोटी होती है और पौधे में ये बड़ी होती है, 50 से 90% तक। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और यह कोशिकाओं को स्फीति कठोरता प्रदान करता है। तो यानी जिसमें ये बड़ा है पौधे कोशिका में, उनको कठोरता इसी की वजह से मिलती है। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, और यह कोशिका में कहाँ निर्मित होती है। तो पूरा नाम बताइए इसका क्या है। यस, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप लिख सकते हैं इसको। और दूसरी बात, कहाँ होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, बताइए क्यों कहा जाता है। कि कई बार क्या होता है कि देखिए, जो कोशिकीय चयापचय के व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं, और फट गया तो इनके एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा जाते हैं, पाचित कर देते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, इसीलिए इनको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और क्यों। तो हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली घर कहते हैं, क्योंकि जीवन के लिए जो बहुत जरूरी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए जो एटीपी के रूप में ऊर्जा चाहिए होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रदान करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपने देखा होगा कि एक फल हरे रंग का होता है लेकिन पकने पर यह सुंदर रंग का हो जाता है ना। हरे रंग का होता है ना फल, कभी देखना कच्चा फल, फिर वो अलग कलर का सुंदर हो जाता है। आपके अनुसार इस रंग परिवर्तन के पीछे क्या कारण है। पहला, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदल जाते हैं,
या क्लोरोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदलते हैं या क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदलते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदलते हैं। ठीक है, ये आंसर होगा। पांचवा क्या है, रिक्तिका यानी रसधानी कोशिका के साइटोप्लाज्म के भीतर एक स्थान है जो एक झिल्ली से घिरा होता है और आमतौर पर द्रवयुक्त होता है। वे एक प्रकार के भंडारण थैली है जो कि जंतु कोशिका की तुलना में पादप कोशिका में बड़े आकार के होते हैं। हाँ जी, ये बड़े आकार की होती है। तो निम्न में से कौन सा रिक्तिका कार्य नहीं है? पादप कोशिका के विषैले चयापचय उत्पादों को संग्रहित करने में मदद करते हैं। हाँ जी, करते हैं, ये तो करते हैं। इसने बोला कार्य नहीं है, तो ये है। वे पादप कोशिका को कठोरता प्रदान करते हैं, ये भी है। तो वे कोशिका में परासरण दाब को बनाए रखने में मदद करते हैं, ये भी ठीक है। वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में पौधों में मदद करते हैं, नहीं जी, ये ही गलत है। तो इसका मतलब ये आंसर होगा कि कह रहा है कि कौन सा कार्य नहीं है, तो ये डी आंसर है इसका। चलिए छठा देखते हैं, अभिकथन क्या है? लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली कहते हैं। हाँ जी, लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली कहते हैं, ये सही है। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण कई बार इनके जो शक्तिशाली एंजाइम हैं अपने ही कोशिकाओं को पाचित करते हैं। यस, एक मिनट, ये ठीक है। तो ये दोनों ही ठीक है और आर इसकी पूरी व्याख्या करता है, दैट मीन्स कि दोनों ही करेक्ट है। तो आप लिखेंगे दोनों सही हैं। क्या लिखेंगे? दोनों ए व आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से ये वर्कशीट पूरी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइएगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।